हेलो हेलो एवरीवन। मैं क्लास 11 का चैप्टर 4 जर्नल एंड लीजर का 19 नंबर सम सॉल्व करने जा रही हूँ बासवन दत्ता बुक का। मुझे कमेंट आया था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो 19 नंबर सम्स में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नरेशन बताना है। नरेशन मतलब क्या रीज़न था जो ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो नरेशन बताना है। इसीलिए मैं तो ना कॉपी में कुछ फॉर्मेट नहीं खींच रही हूँ, आप लोग फॉर्मेट खींच के ये पूरा उतार के नरेशन दीजिएगा जैसे देते हैं आप। उसके लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए रूल्स कॉन्सेप्ट के लिए इस चैप्टर का। मैं यहाँ सिर्फ सम सॉल्व कर रही हूँ, नरेशन मतलब बता रही हूँ सिर्फ आपको। तो आपका देखिए यहाँ पे है, ये 19 नंबर है। व्हाट डज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, ये कैसे हुआ उसका मतलब बताइए। देखिए जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू अजय, तो ये क्या हो गया, कैश आपके पास आ रहा है। मैंने बोला था गोल्डन रूल में पार्ट 1 वीडियो में कि रियल अकाउंट में अगर हमारा पास जो आता है वो डेबिट होता है, कम्स इन डेबिट, और जो जाता है वो क्रेडिट रियल अकाउंट में। तो कैश हमारे पास आया है तो इसीलिए वो डेबिट हुआ। अजय के पास से जा रहा है कैश, मतलब अजय के पास से ही ना आया है, तो अजय के पास से तो पैसा चला गया, इसीलिए अजय क्या हो गया, क्रेडिट। तो क्या नरेशन होगा इसका, बोलिए। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अजय, ये होगा। ठीक है, इसका नरेशन क्या होगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अजय। फ्रॉम, और मैं वैसे भी ट्रिक में भी मैं बोली थी, जिसको इंग्लिश नहीं आता है, कि फ्रॉम वर्ड क्रेडिट होता है तो अजय को आप क्रेडिट रखिए। और वैसे गोल्डन रूल में अजय के पास से जा रहा है इसलिए अजय क्रेडिट हुआ, और कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए डेबिट हुआ। तो जो आता है डेबिट, जाता है जो वो क्रेडिट। तो कैश रिसीव फ्रॉम अजय। ठीक है, अब देखिए दूसरा जर्नल क्या है, रेंट अकाउंट टू लैंडलॉर्ड। तो इसका नरेशन मैंने बता दिया, बीइंग करके लिखिएगा। इसका नरेशन होगा रेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेंट क्रेडिटेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिटेड हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटेड किया है मतलब वो क्या किया है, गिवन किया है, तो इसीलिए क्या हो गया है, गिवन हुआ पैसा मिला है। तो इसका नरेशन हो जाएगा कि रेंट क्रेडिटेड टू लैंडलॉर्ड। और नहीं आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। ठीक, रियल अकाउंट का रूल, रेंट आया इसलिए डेबिट, और लैंडलॉर्ड से तो ये क्रेडिट। ठीक है, पहले की तरह ही सेम। थर्ड में देखिए, जॉय अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो यहाँ पे जॉय अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब क्या, जॉय के पास आ रहा है तो इसलिए जॉय डेबिट हुआ। क्या क्या आ रहा है, कैश और डिस्काउंट वो ले रहा है, तो क्या लिखिएगा, कैश रिसीव्ड, कैश क्या हो जाएगा, कैश रिसीव नहीं, कैश पेड टू जॉय। ठीक है, कैश किसको पे किया जा रहा है, जॉय को, कैश पेड टू जॉय एंड फुल लिख दीजिएगा, कैश पेड टू जॉय इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट आना। ठीक है, तो टू वर्ड आएगा, टू वर्ड मतलब डेबिट होता है, मैंने ट्रिक में भी बताया था पार्ट 1 में। और ऐसे भी कैश पे किया जा रहा है किसको, टू जॉय को, मतलब तो इसीलिए जॉय के पास आ रहा है तो डेबिट हुआ, कैश जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट हुआ। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप इन फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट होना, तो लिख दीजिएगा, बीइंग कैश पेड टू जॉय इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, 4 नंबर देखिए, डेप्रिसिएशन करना मतलब चार्ज करना फर्नीचर के ऊपर, लॉस लाना मतलब इतना मंथ से जो फर्नीचर चल रहा है उसका डिक्रीज़ हो जाता है ना अमाउंट, तो बस डेप्रिसिएशन मतलब लॉस। तो लॉस जब भी कुछ होता है, तो मैंने बोला था नॉमिनल अकाउंट में जो भी लॉस हो, एक्सपेंसेस हो, वो डेबिट होता है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन इसीलिए लॉस से डेबिट हो जाएगा। किस पे किया है, फर्नीचर पे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, जिसका भी एसेट का नाम दे उस पर लिख दीजिएगा। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है इसीलिए डेबिट हुआ। 5 नंबर देखिए, बैंक टू कैश, तो बस समझ जाइए बैंक के पास पैसा आ रहा है इसीलिए डेबिट हुआ रियल अकाउंट की तरह, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट हुआ। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, कैश पेड टू बैंक या फिर कैश पेड इनटू बैंक। तो इनटू मैंने बोला था ट्रिक में कि डेबिट होता है, तो कैश पेड इनटू बैंक। ठीक है, और देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल का मतलब ही बिजनेस स्टार्ट किया गया किससे, कैश से, और जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमको कैपिटल लिखना पड़ता है, वो हमारा लायबिलिटी होता है, क्योंकि कल हमको देना वो पैसा मिलेगा कि नहीं, लायबिलिटी मतलब ही भार,
जो वो कल होगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, बाहर बन जाता है तो, और कैपिटल हमारा लायबिलिटी और लायबिलिटी क्रेडिट होता है। ठीक है, ये भी मैंने रियल अकाउंट में गोल्डन रूल में पार्ट 1 में बताई हूँ, इस चैप्टर का देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कर दीजिए। तो ये हो गया नरेशन। सब में बिंग जरूर लगाइएगा, मैंने लिख के नहीं दिखाया, मुंह से बताया है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कमेंट करने के लिए थैंक यू, और इसी तरीके से मुझे कमेंट कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।